हेलो दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर केमिस्ट्री वाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग विद्युत रसायन के चैप्टर में चालकता और मोलर चालकता के बाद जो तीसरा मुख्य हेडिंग है उसको पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। आज का मुख्य हेडिंग है अनंत मोलर चालकता। तो अनंत मोलर चालकता को बच्चों पढ़ने से पहले आपको एक पॉइंट पर यह ध्यान रखना है, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ा कि जब आयतन का मान बच्चों हम लोग बढ़ाते हैं तो सांद्रता के मान में कमी आती है। जब सांद्रता के मान में कमी आती है बच्चों, तो कापा के मान में भी कमी आती है, लेकिन लैम्डा एम यानी मोलर चालकता के मान में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जरा इस पर आप लोग ध्यान दें। अब इस केस के अनुसार जरा सोचो कि अगर मैं आयतन का मान बढ़ाते बढ़ाते आयतन का मान बढ़ाते बढ़ाते इसका मान अनंत पर पहुंचा दूं, तो जैसे जैसे आप आयतन बढ़ाते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे सांद्रता के मान में कमी आती जाएगी और मोलर चालकता के मान में भी कमी आएगी। लेकिन अनंत मोलर चालकता का मान उसी रेशियो के साथ बढ़ता जाएगा। जिस वक्त हम विलयन का आयतन अनंत करेंगे बच्चों, सोचिए उस वक्त सांद्रता का मान कैसा होगा। तो हम कहेंगे उस वक्त सांद्रता का मान 0 होगा। और जिस समय सांद्रता का मान 0 होगा बच्चों, उस समय लैम्डा एम यानी मोलर चालकता का मान अधिकतम होगा, अपने शिखर मान पर यह होगा। और याद रखिए बच्चों, ये पॉइंट याद रखिए कि यही जो मोलर चालकता का अधिकतम मान है, इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों अनंत मोलर चालकता। इसी को कहते हैं बच्चों अनंत मोलर चालकता। जिसे आप लैम्डा एम इनफाइनाइट से दर्शाएंगे। तो इस तरह से हमें यहां से एक जानकारी ये प्राप्त हुई बच्चों कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। एक लाइन से भी छोटी परिभाषा बच्चों देखो बन रहा है। ये आपकी परीक्षा में कई बार आया हुआ है, इस बार आने की संभावना है, इसलिए इस पर फोकस करिए सभी लोग। ठीक है बच्चों, तो अनंत मोलर चालकता के बारे में क्या बोला गया कि मोलर चालकता का जो अधिकतम मान हमको प्राप्त होता है, इस कंडीशन में उसी मान को हम लोग बच्चों अनंत मोलर चालकता कहते हैं। और अभी अभी आपने पढ़ा कि अनंत मोलर चालकता को अनंत मोलर चालकता को लैम्डा एम से दर्शाया जाता है।
लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तीसरी बात ये निकल के आई कि अगर आयतन अनंत हो और सांद्रता 0 तो जो भी मोलर चालकता हमें प्राप्त होगी इस कंडीशन में, वही बच्चों अनंत मोलर चालकता कहलाएगी। ये बात यहां से समझ में आपको आनी चाहिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ये अनंत मोलर चालकता प्रबल और दुर्बल के लिए कैसे निकाली जाए। अब हम लोग इसकी बात करेंगे बच्चों कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ और दुर्बल विद्युत अपघट्य पदार्थ की अनंत मोलर चालकता कैसे निकालते हैं। आइए सबसे पहले प्रबल की बात करते हैं। सबसे पहले प्रबल की बात करते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ के लिए अगर आप अनंत मोलर चालकता अर्थात लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे जानते हैं बच्चों। इसके लिए आप ग्राफ की सहायता लेंगे। ग्राफ की सहायता से यह काम हम आसानी से कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है बच्चों कि ये ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा। तो यह ग्राफ बच्चों दो राशियों के बीच बनेगा। पहली राशि है मोलर चालकता और दूसरी राशि है सांद्रता। इन दो के बीच ग्राफ बनाना है बच्चों। आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मान लीजिए यह एक ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये एक क्षैतिज रेखा है। दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा है बच्चों ये मोलर चालकता को शो कर रहा है, जबकि यह सांद्रता को शो कर रहा है। ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब सांद्रता हम कम करते हैं तो मोलर चालकता का मान बढ़ता है। यहाँ दिखाई दे रहा है। जब हम सांद्रता कम करते हैं मोलर चालकता का मान बढ़ता है। जब हम सांद्रता कम करते हैं मोलर चालकता का मान बढ़ता है। अब इसी केस को ध्यान में रखते हुए सोचो कि जैसे जैसे मैं इस मूल बिंदु की तरफ आऊंगा सांद्रता का मान कम होता जाएगा। अब जब सांद्रता का मान कम होगा बच्चों, सोचिए सांद्रता यहाँ है तो अनंत ये मोलर चालकता यहाँ पे है। अब उस रूल के अनुसार सांद्रता का मान और कम हो गया, यानी यहाँ पे आप आ गए। अब यदि यहाँ पे आ गए तो मोलर चालकता यहाँ पे हो गई। सांद्रता का मान और कम हो गया तो मोलर चालकता यहाँ पे आ गई। अब अगर हम इन तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाएं बच्चों तो यहाँ पर एक तीनों बिंदुओं को आपस में मिलाने से एक सरल रेखा आपको प्राप्त होती है। मान लीजिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ पोटेशियम क्लोराइड है बच्चों, तो मैं कह सकता हूं कि ये पोटेशियम क्लोराइड का ग्राफ हमको मिल गया। लेकिन केस यहाँ ये है कि हम निकालना चाहते हैं अनंत मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा,
सांद्रता का मान कम करते करते यहाँ आना पड़ेगा बच्चों। जब आप यहाँ आएंगे तो इस जगह पर आपको पता होना चाहिए कि सांद्रता का मान 0 हो जाएगा, और इस जगह पर जब सांद्रता का मान 0 होगा बच्चों, तो इस पॉइंट के ठीक ऊपर, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा पर कहीं न कहीं आपको अनंत मोलर चालकता मिलने वाला है। लेकिन उस अनंत मोलर चालकता का पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस सरल रेखा को पीछे की तरफ एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा। और जब मैं इस सरल रेखा को पीछे की तरफ इस रेखा पर एक्स्ट्रा प्लॉट करूंगा, तो आप देख पा रहे हैं कि इस ऊर्ध्वाधर रेखा पर ये सरल रेखा आकर इस जगह क्रॉस कर रही है, और जिस जगह क्रॉस कर रही है अगर उसके ठीक नीचे देखो तो सांद्रता का मान 0 है। यानी सांद्रता का मान 0 जब हुआ तब तब इसकी जो अधिकतम मोलर चालकता हमको मिलेगी वो इस पॉइंट पर मिलेगी, इस जगह पर मिलेगी बच्चों। और यही कहलाएगा बच्चों चालकता का, मोलर चालकता का अधिकतम मान। ये बच्चों मोलर चालकता का अधिकतम मान है, और मोलर चालकता के इस अधिकतम मान को अभी अभी हमने आपको बताया अनंत मोलर चालकता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्राफ की सहायता से यह आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों कि प्रबल के लिए अनंत मोलर चालकता का मान क्या होगा। तो ये याद रखिए, पॉइंट क्या था? प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता हम कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होता क्या है। तो इसकी परिभाषा आपको मैंने बताया था बच्चों, ऐसे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में जाने पर 100% आयनित हो जाते हैं, 100% अपने आयनों में टूट जाते हैं, या 100% अपना आयनन दिखाते हैं, ऐसे पदार्थों को बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है। और ऐसे पदार्थों के लिए अगर हम लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना चाहें तो उसके लिए हम ग्राफ की सहायता लेते हैं बच्चों, और ये ग्राफ इन दो भौतिक राशियों के बीच प्लॉट किया जाता है या ड्रा किया जाता है, जिसको अभी मैंने आपके सामने नीचे इन दोनों के बीच का ग्राफ प्लॉट करके दिखाया। ठीक है। अब इस आधार पर हम लोगों ने आज प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ का अनंत मोलर चालकता कैसे निकालते हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लिया। तो आज हम लोगों ने दो केस पर चर्चा किया बच्चों, और बहुत ही महत्वपूर्ण हेडिंग है ये आपकी बोर्ड परीक्षा में इस बार आ सकता है, इसलिए इस पॉइंट पर ज्यादा ध्यान रखिए। इस हेडिंग पर ज्यादा ध्यान रखना है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चर्चा किया, एक बार फिर से मैं उस पॉइंट को रिपीट करता हूं बच्चों। पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि मोलर चालकता के अधिकतम मान को अनंत मोलर चालकता कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अधिकतम मान आएगा कब? तो यहाँ बताया गया अगर आयतन का मान हम अनंत कर दें तो सांद्रता 0 हो जाएगी। जब सांद्रता 0 हो जाएगी तो मोलर चालकता का मान अधिकतम मिलेगा, और वही अधिकतम मान बच्चों अनंत मोलर चालकता कहलाएगा। और अनंत मोलर चालकता को बच्चों लैम्डा एम इनफाइनाइट से दर्शाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि लैम्डा एम इनफाइनाइट इन दोनों पदार्थों के लिए क्या किस प्रकार से निर्भर कर रहा है। तो जब मैं प्रबल की बात कर रहा हूँ, उन पदार्थों की बात कर रहा हूँ जो जल में जाके 100% आयनन दिखाते हैं बच्चों, तो पता चलता है कि ऐसे पदार्थों के लिए लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान ग्राफ की सहायता से निकाला जा सकता है, और वो ग्राफ इन दो भौतिक राशियों के बीच में खींचा जाएगा। इन दोनों भौतिक राशियों के बीच में ग्राफ बनाने पर हमको निष्कर्ष ये मिला कि जब सांद्रता 0 हो गई तब मोलर चालकता का मान बिंदु ए पर अधिकतम हुआ, और इसी मान को हम लोग बच्चों अनंत मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए,
और प्लीज़ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए। साथ ही साथ अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।